समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन में एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाली होती है, क्योंकि जहाँ पर अज्ञान है वहाँ पर दुख है, और दुख का नाम संक्लिष्टता है, और उस संक्लिष्टता के कारण ही अनादि से हम उस दुख को प्राप्त करते आए हैं, और उससे मुक्ति का उपाय परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें प्रदान किया है, जिसके माध्यम से हम अपने अज्ञान रूप ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाते हुए निश्चित ही अपने आत्मा के कल्याण का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। तो ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराष्ट्र के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, सामूहिक रूप से बांधे गए पाप पुण्य कर्मों का स्वरूप कैसा होता है एवं इससे बचने का उपाय क्या है? कृपया कर हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सामूहिक रूप से बांधे गए चाहे पुण्य हो पाप हो, उन कर्मों का स्वरूप सामान्य रूप से वैसा ही होता है जैसा कि व्यक्तिगत रूप से बांधे गए कर्मों का। अंतर इतना है कि जो कर्म बंध की प्रक्रिया है और कर्म उदय की प्रक्रिया है, उस कर्म बंध और कर्म उदय की प्रक्रिया में किंचित अंतर सामूहिक और व्यक्तिगत रूप के कार्य पुरुषार्थ आदि आदि के रूप से बदले हुए देखने में मिलते। कहने का तात्पर्य ये है, अगर व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ज्ञान अर्जन करने में से या प्रभु गुरु आदि के दर्शन करने से रोकता है, तो उसे मात्र व्यक्तिगत रूप से ही कर्मबंध होता है। पर वही कोई एक व्यक्ति के साथ अनेक व्यक्ति सामूहिक होते हुए सामूहिक रूप से अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करने से, दर्शन प्राप्त करने से रोकते हैं, तो जिन जिन का जैसा जैसा उनके पीछे का इंटेंशन होगा, जैसा जैसा उनका भाव होगा, जैसी जैसी उनकी क्रियाओं की अभिव्यक्ति होगी,
कृत कारित अनुमोदना से उनको वैसे वैसे ही कर्म बंध होगा, पर कर्म बंध होगा ये पक्का है। ये पूर्ण रूप से ध्यान रखे कि सामूहिक रूप से बांधे गए पुण्य पाप सामूहिक रूप से ही उदय में आते, किसी भी प्रकार से वह व्यक्तिगत अलग अलग रूप से उदय में नहीं आते। ये अंतर तभी देखने के लिए मिलता है कि उन सामूहिक पुण्य पाप की क्रियाओं में कुछ हट के या कुछ विशेषता से किसी व्यक्ति ने किया है तो उसके व्यक्तिगत भाव परिणाम मन वचन काय आदि के योगों की चंचलता या उनके निमित्त से होने वाला जो पुरुषार्थ है उसके कारण से उसमें अंतर हो सकता है, पर उनका उदय भी सामूहिक रूप से ही आता है। जैसे आपने देखा होगा जो रोड के किनारे से या बरसात आदि के समय में जो गिजाई चलती है वह एक के साथ अनेक चलती है, चेटिया आदि भी होती है तो एक साथ अनेक रहती है। एक गाड़ी ऊपर से निकल जाती है, सबकी एक साथ मृत्यु होती है, तो सामूहिक रूप से उनका एक जैसा कर्म का उदय वहाँ पर हुआ, सामूहिक रूप से कर्म उदय में आया क्योंकि सामूहिक रूप से ही उन्होंने कहीं पाप किया था। इसी प्रकार मनुष्यों का भी समझने की आवश्यकता है। जैसे सामूहिक रूप से कोई बहुत बड़ा विधान आयोजन आदि करते हैं, वहाँ कहाँ कहाँ से जीव एकत्रित होते हैं, ये पूर्व कर्म का नियोग है। वहाँ पर उस भूमि पर वह पुण्य कार्य सामूहिक रूप से कर रहे हैं, भविष्य में पुनः वही कोई ऐसे स्थान पर एकत्रित होंगे और उस पुण्य के उदय से एकत्रित होते हुए वे अपने उस पुण्य के उदय को उसी सामूहिक रूप से ही प्राप्त करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे उन पुण्य पाप से बचने के लिए, मतलब सामूहिक रूप से बंधे हुए पुण्य पाप से बचने के लिए व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से पुरुषार्थ तो करना ही करना पड़ेगा, पर सामूहिक रूप से किए गए पाप से बचने के लिए सामूहिक रूप से ही पुरुषार्थ करेंगे तो ही वह विशेष फलवती होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती पद्मा पाटौदी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे संध्या काल के भक्ति के समय आप 36 बार कायुत्सर्ग करने का बोलते हैं, तो इतनी जल्दी हम नहीं कर पाते, तो उस समय असिया उषा लघु मंत्र का जाप करते हैं, तो क्या ये उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कायोत्सर्ग का अर्थ सबसे पहले तो शरीर से ममत्व छोड़ते हुए जो प्रभु का स्मरण किया जा रहा है, पंच नमस्कार मंत्र पढ़ा जा रहा है, यही वास्तविक उस कायोत्सर्ग की विधि है। वर्तमान में कायोत्सर्ग के नाम पर जो व्यवस्थाएं मात्र नमोकार 9 बार पढ़ने रूप देखने के लिए मिलती है, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में वास्तविकता में कायोत्सर्ग नहीं है, अपितु कायोत्सर्ग श्वासोश्वास के साथ नमोकार, शरीर का ममत्व का त्याग आदि सभी पुरुषार्थ और क्रियाओं के माध्यम से ही स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए जो शाम के प्रायश्चित के रूप में यानी दिन भर की चर्या में लगे हुए दोषों का प्रक्षालन करने के लिए जो सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से प्रायश्चित ग्रहण किया जाता है, जो 4 कायोत्सर्ग के रूप में या 36 बार नमोकार मंत्र के रूप में कहा जाता है, तो वहाँ ये ध्यान रखें कि 4 कायोत्सर्ग कहे हैं, मतलब 9 गुना 4 ऐसे 36 बार नमोकार मंत्र पढ़ने की ये व्यवस्था आगम में आचार्य भगवंतों ने कही। इसलिए कायोत्सर्ग ममत्व के रहित होने का मुख्य उद्देश्य वहाँ पर है। मंत्र भी मात्र पंच नमस्कार मंत्र या महामंत्र नमोकार मंत्र को ही स्मरण में करना, उसको पढ़ना ये आवश्यक है। किसी प्रकार से इसमें कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, भले ही समय कितना क्यों न लगे, पर पूर्ण रूप से नमोकार मंत्र 5 पदों से युक्त पढ़ना ही आवश्यक है, और आवश्यक नहीं मैं तो कहता हूँ अनिवार्य।
असी अवसा नमः कहते हुए शॉर्टकट करना, ये पूर्ण रूप से दिन भर की किए गए पापों का या दिन भर के किए गए क्रियाओं का प्रक्षालन करने के लिए, दोषों के प्रक्षालन करने के लिए निमित्त नहीं हो सकता। ये पुनः पुनः ध्यान रखें कि उसके लिए पूर्ण रूप से 36 बार आपको नमोकार मंत्र पूर्ण रूप से ही पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि दिन भर के दोषों का प्रक्षालन इस प्रकार से ही संभव है, शॉर्टकट से, यानी छोटे असी अवसा जैसे या अन्य कोई मंत्रों को उच्चारित करने से होना संभव नहीं है। ये ध्यान रखते हुए समय कितना भी क्यों ना लगे, सबसे आखिरी में भरे ही आपके वह 36 नमोकार पढ़ना 4 कायोत्सर्ग क्यों ना पूर्ण हो जाए, पर विधि यही है कि आपको पूर्ण रूप से उन 36 बार नमोकार मंत्र को ही पढ़ना आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। धनश्री जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुवर, जब हम भोजन करने बैठते हैं तब हम भावना भाते हैं कि 2.5 दीप के कर्म 15 कर्मभूमि में जितने भी धरती के देवता हैं उनका निरंतर आहार हो जाए, पर जब हम भावना भाते हैं तब विदेश क्षेत्र में रात्रि होती है, तो क्या हमें दोष लगता है? कृपया समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी व्यक्ति की अच्छी भावना, निर्मल भावना उसके व्यक्तिगत अभिप्राय पर निर्भर करती है कि उसका उस भावना भाने के पीछे, कार्य करने के पीछे अभिप्राय क्या है, उद्देश्य क्या है। अगर स्वयं का भोजन करने के पूर्व कोई श्रावक ये भावना भाता है कि 2.5 द्वीप के 15 कर्मभूमि के जितने भी निर्ग्रंथ मुनिराज हैं उनके निरंतर आहार हो, उसमें किसी भी प्रकार से कोई आपको दोष लगने वाला नहीं है, क्योंकि भले ही वहाँ कैसी व्यवस्था है, दिन रात शाम आदि ये मायने नहीं रखती है। वहाँ आपका उद्देश्य या ऐसी भावना भाने वाले का उद्देश्य ये नहीं है कि वे मुनिराज रात्रि में भोजन कर ले। ये कालक्रम जो सूर्य उदय सूर्यास्त के रूप में दिन रात का प्रत्येक स्थान पर है वह व्यवस्थित है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं होता। पर हमारे भोजन के समय में, क्योंकि आप श्रावक है और श्रावक अपने भोजन करने से पूर्व ये भावना भाए, ये बहुत बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है। इसलिए ऐसी भावना भाने से वहाँ क्या समय चल रहा है, माना कि किन्हीं मुनिराजों का उपवास है, हम 2.5 द्वीप के मतलब किसी विदेह आदि में ना जाए, अपने भारत देश में ही इतना तो दिन का दिन और रात का रात होता है। आप लगभग 10-11 बजे भोजन करते समय ये भावना भा रहे हैं कि सभी मुनिराजों के अच्छे से निरंतर आहार हो जाए, और माना कि किन्हीं मुनिराजों का उपवास है तो उनके उपवास के दिन आपने उनको आहार कराने की भावना या उनको करवाए या उनके आहार हो जाए, ऐसी कोई विपरीत मान्यता से आपने वहाँ पर भावना नहीं भाई है। अपितु ये ध्यान रखें कि आपकी निर्मल यही भावना है कि जितने भी निर्ग्रंथ मुनिराज पिछी कमंडलधारी, महाव्रती, अणुव्रती आदि है, उनके निरंतर आहार हो, उनके आहार में कोई विघ्न ना आए। ये भावना भाना व्यक्ति के स्वयं के जीवन में एक साता वेदनीय के रूप में अंतराय कर्म के क्षय के निमित्त बनने की संभावना हो सकती है। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि कहाँ दिन है, कहाँ रात है, किसका उपवास है, किसी का क्या है। ये तो व्यक्तिगत वे स्वयं धरती के देवता निर्ग्रंथ मुनिराज तय करेंगे। पर एक ये भावना सामान्य रूप से, सार्वजनिक रूप से होती है कि सामूहिक रूप से जितने भी है उन सब के लिए हम भावना भा रहे हैं, क्योंकि भावना भाकर ही प्रत्येक श्रावक को अपने घर में भोजन आदि करना चाहिए, मुख में ग्रास रखना चाहिए, तभी श्रावकों को अपना मुँह झूठा करना चाहिए। इसलिए ये विवेक रखे, ये ध्यान रखे कि कोई कुछ भी क्यों ना कहे, पर ये पक्का है कि भावना भाना ये बहुत अच्छा कार्य आप करते हैं। निरंतर आहार हो नहीं हो तो क्या किसी व्यक्ति, किसी मुनिराज की माना कि निरंतर आहार नहीं हुए
तो क्या आपने उनके निरंतर आहार ना होने के लिए सोचा था? ऐसा किंचित भी नहीं है। ज़्यादा डीपली या ज़्यादा गहराई में सोचने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से जो आप भावना भा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। दिन रात का या किसी का उपवास आदि क्या है ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। अपना मुख झूठा करने के पहले श्रावक को प्रतिदिन ये भावना भाना बहुत आवश्यक है और ये आपका पुरुषार्थ उचित है। इसमें किसी प्रकार से कोई विकल्प ना करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। पंडित मनोज शास्त्री, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज, जैसे अन्य धर्मों में यह व्यवस्था दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो अपनी कुल जाति आदि की शुद्धि हो जाती है, पर जैनागम में ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? विजातीय विवाह होने के पश्चात व्यक्ति को क्या पात्रता होती है? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वास्तविकता तो यही है कि भारतीय परंपरा में धर्म परिवर्तन आदि की व्यवस्था मुख्य रूप से स्वीकार नहीं की जाती। किन्हीं स्थानों पर आगम ग्रंथों में भी धर्म परिवर्तन, कुल परिवर्तन आदि की व्यवस्थाएं लिखी है, जो वर्तमान में अन्य संप्रदायों में हमें बहुत सहजता से देखने के लिए मिल रही है। पर जिस व्यक्ति को अपना स्वयं का, अपने धर्म का, अपने माता पिता का कोई वजूद ही नहीं समझ में आता है, वह हर समय कहीं न कहीं प्रलोभनों को प्राप्त करते हुए धर्म परिवर्तन, जाति, कुल आदि का परिवर्तन करते हुए अपने अपने कार्य की सिद्धि करने का प्रयास करता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि भले ही हमारे आगम ग्रंथों में इन व्यवस्थाओं को पूर्वाचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि धर्म परिवर्तन या कुल परिवर्तन, जाति परिवर्तन आदि किया जाता है, जा सकता है। पूर्व काल में भी जैसे आगम में दृष्टांत मिलते हैं कि चक्रवर्ती जब 6 खंडों को जीतने के लिए जाता है, म्लेच्छ खंडों की भी कई सारी कन्याओं को वह भेंट स्वरूप प्राप्त करके ले आता है और यहाँ आने के उपरांत पुनः उनको संस्कारित करते हुए, उनको धर्म, कुल, जाति आदि का परिवर्तन करते हुए, उनकी शुद्धि करते हुए उनको स्वीकार करता है, फिर उनसे विवाह करता है। इसलिए ये व्यवस्था आगम में भी स्वीकार है, पर वहाँ कंडीशन क्या है, किन स्थितियों में, उन किन कारणों को साथ लेकर ये घटनाक्रम लिखा है, ये बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। पर चक्रवर्ती जैसे महान पुण्यात्मा महापुरुषों का दृष्टांत देकर अगर वर्तमान का कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम भी यही व्यवस्था अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, हम भी पहले शादी के पहले उनका गोत्र परिवर्तन, धर्म परिवर्तन करेंगे और फिर पुनः उनको घर लेकर या उनसे विवाह करते हुए हम उस पाप से बच सकते हैं, तो वर्तमान में ये कहना करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। उस चक्रवर्ती का पुण्य, उस चक्रवर्ती की व्यवस्था, उसका सहनन आदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य के व्यक्तियों की अपेक्षा से बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। कहाँ उसकी 96,000 रानियों को संभालने का क्षयोक्षम, कहाँ उसका इतना विशाल भंडारा भोजन करने की व्यवस्था, उसकी दुहाई देकर वर्तमान के एक क्षीण पुण्यात्मा को ऐसा कार्य करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। वर्तमान में भी अनेक स्थानों पर ये धर्म परिवर्तन, गोत्र परिवर्तन आदि होते हुए देखने में आ रहा है, पर कायदा तो वास्तविकता में यही है कि जो ये विवाह की या संबंधों की व्यवस्था आगम में बताई गई है, उस व्यवस्था के अनुसार ही व्यक्तियों को अपने जीवन में इन विवाह आदि संबंधों को करने की आवश्यकता है। अन्यथा उस विजातीय विवाह करने के बाद में जो विपरीतता देखने के लिए मिलती है, वह विपरीतता विडंबनात्मक है और उस विपरीतता से जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं, संतान हैं,
उन संतानों का भी कहीं ना कहीं से एक खच्चर के रूप में या मिक्सचर के रूप में परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। न वो घर का बचता है, न घाट का, न इधर का, न उधर का। कहीं ना कहीं ये विडंबना अवश्य ही देखने के लिए मिलती है। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन व्यवस्थाओं को यानी इंटरकास्ट मैरिज या विजाति विवाह आदि करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। दूसरी बात, ऐसा कार्य करने से मतलब विजाति विवाह करने वाले उन व्यक्तियों को जो बड़ी बड़ी पात्रताएं हैं, मतलब विधानों में बड़े पदों को प्राप्त कर लेना, मुनिराजों को दान देना आदि आदि, जो भी ये मुख्य कुल की जैन कुल की व्यवस्था कही है, उन व्यवस्थाओं से दूर किया जाता है। उनकी ये पूर्ण रूप से पात्रता नष्ट हो जाती है। वे पंचकल्याणक विधान आदि किसी भी अनुष्ठानों में बड़े पदों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इवन कई सारे मंदिरों में भी अभिषेक पूजन करने के लिए उनके लिए प्रतिबंध किया जाता है। उन व्यक्तियों से, उन दंपतियों से और ऐसे जन्म लेने वाले संतानों से भी आहार लेने का निषेध आचार्य भगवंतों ने किया है। इसलिए मुनिराजों को आहार देने की पात्रता, बड़े बड़े विधान आयोजनों में पद प्राप्त करने की योग्यता वह व्यक्ति नष्ट कर लेता है। ऐसा कार्य किसी प्रकार से उत्कृष्ट कुल में, धर्म में, संप्रदाय या गोत्र आदि में जन्म लेने वाले व्यक्ति को करना उचित नहीं है। विजाति विवाह भले ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे प्रमाण में देखने के लिए मिल रहा है, पर अपनी गोत्र, कुल, माँ बाप और धर्म की कीमत करते हुए, उसके वजूद को समझते हुए ही विवेकपूर्वक वर्तमान के युवाओं युवतियों को इसका निर्णय करना होगा। अन्यथा धर्म, गुरु और माता पिता, इनसे वह हाथ धोकर बैठते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी, नैवेद्य, जीने, भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।